यस हेलो स्टूडेंट, आज अपन इस क्लास के अंदर वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर सेल मॉडल के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल मॉडल का जो सेकंड एप्लीकेशंस है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। विशेष टाइप की कुछ न्यूक्लियाइस हैं और जिनको अपन बेसिकली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं: इवन न्यूक्लियाई, इवन ऑड न्यूक्लियाई और ओड न्यूक्लियाई। इवन ओड न्यूक्लियाइस में जो अनपेयरिंग न्यूक्लियन है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉपर्टी, या एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रॉपर्टी ओनली रेस्पॉन्सिबल द अनपेयर इन न्यूक्लियन, but in the odd nuclei 2 type of nucleon are unpairing state और both are type proton and neutron। मतलब odd nuclei के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही अलग अलग अनपेयर स्टेट में होते हैं, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन सेपरेटली होगा। अपन ने यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की, उसके अंदर फॉर द प्रोटॉन फॉर द न्यूट्रॉन दोनों के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं। कल अपन हुआ मैग्नेटिक मोमेंट का अलोंग टू जे का जेड कंपोनेंट में एवरेज वैल्यू अलोंग टू जेड, अपन मैग्नेटिक मोमेंट की एक एवरेज वैल्यू का जेड कंपोनेंट जो क्वांटाइज्ड होता है उसका जो फॉर्मूला अपने ड्राइव किया था क्वांटम मैकेनिकली, वह है 1/2 ऑर्बिटल GL J plus 1 plus L plus 1 minus 3/4 plus spin splitting factor GS, यहाँ आता है J plus 1 minus L plus 1 plus 3/4। ठीक, फॉर द न्यूट्रॉन लेंगे तो न्यूट्रॉन का ऑर्बिटल स्प्लिटिंग फैक्टर आएगा, स्पिन स्प्लिटिंग फैक्टर आएगा। न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का आएगा, जिनके लिए अपन चारों क्वांटिटीज की वैल्यू एक फाइनाइट फॉर्म में अपन डिफाइन किया गया है कि न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन बोथ आर न्यूक्लियन और ईच न्यूक्लियन हैव द 2 टाइप ऑफ मोशन, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग मोशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोसेस्ड बाय द both are type of motions, but neutron orbital motion not contribute in magnetic moment value। न्यूट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन का इस मैग्नेटिक मोमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है। इसलिए अपन नीचे चारों क्वांटिटीज हैं, Gl फॉर प्रोटॉन ये 1 होता है, Gl न्यूट्रॉन 0 होता है, और स्पिनिंग में दोनों कंट्रीब्यूशन होता है। Gsp जिसकी वैल्यू 5.5 समथिंग होती है और Gsn वो नेगेटिव होती है 3.85 वैल्यू। यहां अपने पास बाय द स्पिनिंग मोशन और ऑर्बिटल मोशन मोमेंटम की पैरेलल और एंटी पैरेलल पोजीशन के ऊपर जे के 2 पॉसिबल वैल्यूज स्टेट हो सकती है। सेम जे के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पॉसिबल स्टेट होती है न्यूक्लियन की, हो सकता है वो टोटल जे के पैरेलल भी हो या एंटी पैरेलल भी हो। तो अपन यहां पर देखिए एल और एस ने दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं, इसका अपन अलग से डायरेक्ट फॉर्मूला में एक स्मिथ लाइंस फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे कि इफ J इक्वल टू L प्लस हाफ, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ऑर्बिटल और स्पिन आर द पैरेलल ईच अदर। तो इस कंडीशन में अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट की का जो जेड कंपोनेंट है एट J इक्वल टू L प्लस हाफ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, इस इक्वेशन में जे की जगह जे प्लस
जे इजकल टू एल प्लस हाफ रख दें, या अपन एल की वैल्यू को रिमूव कर दें, जे के टर्म में निकालें, तो एल इजकल टू जे माइनस हाफ, ताकि जे के टर्म में वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहां पर आ गया हाफ जी एल। अभी मैंने 4 प्रोटॉन या 4 न्यूट्रॉन को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, केवल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियन के लिए किया है। यहां जे प्लस 1 रहेगा, एल की जगह जे माइनस हाफ रख रहा हूं, जे माइनस हाफ, जे माइनस हाफ प्लस 1 माइनस 3/4। दूसरा प्लस जी एस जे प्लस 1 माइनस एल की जगह जे माइनस हाफ, जे माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 3/4। तो कंप्लीट जे एक्सपेंशन हो गया। तो देखो इस कंडीशन को सॉल्व आउट कर ले, हाफ जी एल, ये जी टू लिख लेते हैं, जे प्लस 1, यहां देखो हाफ तो प्लस हाफ हो जाएगा, जे माइनस हाफ और जे प्लस हाफ हो जाएगा ये। तो अपन इसमें जे और जे प्लस हाफ में 2, यदि अपन नीचे एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 2j माइनस 1 और 2j प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3/4 प्लस जी एस यहां पर भी अपन ऐसे सोल्व कर लें, जे प्लस 1, सेकेंड वाली को सोल्व करें और वही 4 ले ले तो 2j माइनस 1 और 2j प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 3/4। ठीक है, देखिए अपन कुछ सिमिलर टर्म्स को सेम जगह जे प्लस 1, जे प्लस 1 दोनों एक जगह ले लेते हैं। तीनों टर्म्स को अपन एक सिमिलरिटी फॉर्म में लिख लेते हैं, म्यू जे का जेड कंपोनेंट, और वो कहां पर, जे इजकल टू एल प्लस हाफ स्टेट पर। तो 1/2 जी एल प्लस जी एस दोनों को एक जगह ले लें और जे प्लस 1 दोनों के साथ आ जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म दोनों की एक जगह कर ली, सेकंड टर्म को भी एक जगह कर लो, प्लस ले लेता हूं, जी एल माइनस जी एस नेगेटिव चिन्ह है, 1/4 भी है, और अब कॉमन क्या है, 2j माइनस 1, 2j प्लस 1। लास्ट वाले में 3/4 और नेगेटिव है बस, तो GL माइनस GS वो पॉजिटिव आ जाएगा और 3। अपने पास जो सेपरेटली स्पिनिंग
मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों टाइप के लिए J बराबर L बराबर J माइनस हाफ की कंडीशन के अंदर अपने पास 3 टाइप की पोजीशन टर्म्स अपने पास आ गई। देखिए नहीं, तो अपने पास यहां तो इन दोनों वैल्यूज के अंदर दोनों वैल्यूज को अपन कमांड फॉर्म में लिखना चाहें फॉर ऑर्बिटल मोशन या स्पिन मोशन के लिए, तो फिर इसका अपन आगे सोल्व आउट कर सकते हैं कि अपने पास 2j+1 तो म्यू इक्वल टू यहां 2j+1 और चल रहा है फैक्टर, वो तो अपने पास यहां है इस फॉर्मूले में 2j+1, वो अपने पास एवरेज जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो उसके अंदर एस कट जो था उस फॉर्मूले न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन लाके डायमेंशन में यहां पर अपन किस डायमेंशन चल रहा है, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, क्यों E(s)(2mp) को अपने न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन ऑर्डर में लिख रखा है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन में आएगी, ये ध्यान रखना। तो देखिए अपने पास इसको और सोल्व आउट करना चाहें, केवल जो टर्म्स को शॉर्ट हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म्स है वो सोल्व आउट हो जाएगी। 1/2j+1 GL प्लस GS, ये हो गया J² प्लस J प्लस GL माइनस GS/4, इनका मल्टीप्लेक्शन क्या आ जाएगा 4j², ठीक है, 2j कैंसिल हो जाएगा, 2j पॉजिटिव और माइनस 2j नेगेटिव, तो 4j² माइनस 1 माइनस 3/4 GL GS, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन इसकी डायमेंशन है। देखिए चाहे अपन GL को अपन एक जगह रखें J+1, तो GL और GL/4 तो J² है, तो मतलब पॉजिटिव में है, तो अपन पास जो सेम वैल्यू 2J का स्क्वायर और GL, किस टर्म को लिया मैंने GL J² है या GL4, तो यहां GL J4² है, तो 2GL J², ठीक है। बाद में अपने पास चाहे इसको अपन लास्ट में भी GL की ऑर्डर है, जो ऑर्डर वैल्यू है, इसको भी अपन एक जगह लिखे तो -3/2 4 आ जाएगा। फिर JL की वैल्यू, और ये तो आ गई, GL की वैल्यू J में भी है, GL की वैल्यू -1/4 में भी है और GL की वैल्यू 3/4 में भी है। तो नेक्स्ट में अभी और टर्म बची है, तो प्लस GL और कॉमन ले लिया मैंने, तो J -1/4 प्लस 3/4 -3/4, ये GL की वैल्यू कंप्लीट अपने पास एक जगह आ गई। फिर GS की वैल्यू देखो, GS J², और ये माइनस GS में आ जाएगा J², तो कैंसिल हो जाएगा। देखो GS J², यहां माइनस GS J² कैंसिल हो गया। अब GS J, तो ये वैल्यू बचेगी, तो प्लस GS J इस फर्स्ट टर्म का आ गया, सेकंड का -1/4 आ गया और लास्ट का +3/4 आ गया। सारी टर्म्स इंक्लूड कर दी अपने, लास्ट वाले टर्म को 2 बार इंक्लूड कर लिया।
1/2 J + 1, 1/4 -1 हो जाएगा, J -1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं GL कॉमन ले लूँ तो 2J² + J -1 प्लस GS J। 3/4 में से 1/4 चला जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, जो J + ½ ये अपने पास एक J = L + ½ स्टेट के ऊपर जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है उसको अपन इस टर्म में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। इसका जो फैक्टर और अपन इसको फैक्टर J + 1 इसके फैक्टर कर लें। देखो 3/4 इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, 2J² + J -1, जो मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, और अपन J + तो J², 2J + 1, ये 2 कॉमन ले लो J/2, और उसमें अपन दूसरे वाले में भी 2 कॉमन ले लेंगे, J + ½ है, लास्ट वाला केवल J + 1 आ रहा है। तो एक बार दोबारा देख लो, यहाँ पर इसका फैक्टर ये हो गया, सेकंड वाले का फैक्टर ये हो गया, तो थर्ड वाले का फैक्टर ये हो गया। इसमें अपन इसके फैक्टर कर सकते हैं, टू J² + J -1। तो अंदर वाले को इस टाइप से लिखें कि मल्टीप्लेक्शन करें 2 आए और ऐड करें तो J आए, तो प्लस 2J -J -1। तो अपन यहाँ 2J क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 2J तो रह जाएगा यहाँ J + 1, और यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा तो J + 1, ये हो जाएगा 2J -1 और J + 1। सॉरी, अपने पास यहाँ देखो GS और -N, तो ये अपने पास पॉजिटिव रहेगा, ये 1 आएगा यहाँ। ठीक है, और इसका फैक्टर रख दो अब 1/2 J + 1। फैक्टर रखेंगे तो अपने पास कॉमन आ जाएगा J + 1, तो क्या बच जाएगा, GL 2J -1 + GS, जैसे प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ गया 2, और यहाँ पर केवल GL 2J -1 GS, और अपनी डायमेंशन क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन।
ये स्टेट के लिए से सिंप्लीफाई एक्सपेंशन आ गया। डायरेक्ट जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसके लिए अपन मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सपेंशन ड्राइव कर सकते हैं। न्यूमेरिकली यदि फाइंड करना हो तो इस केस में अपन यहां पर डायरेक्ट वैल्यू रख दें किसकी, जे की। और वो कौन सी स्टेट है, जे बराबर एल प्लस हाफ वाले स्टेट के लिए, मतलब लोवेस्ट स्टेट वाले में। यदि न्यूक्लियन है किसी एल स्टेट की, जे स्टेट की नीचे वाली स्टेट में है, तो उसमें डायरेक्ट जे बराबर हाफ रख के इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं और वो न्यूक्लियर मैग्नेट्रोन में आएगी। ठीक है, तो देखो ये स्टेट अपन नोट कर लेना, अभी कहीं न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। म्यू जे जेड की वैल्यू फॉर द स्टेट जे बराबर एल प्लस हाफ के लिए 1/2 GL 2J माइनस 1 प्लस GS और न्यूक्लियर मैग्नेट्रोन डायमेंशन में। म्यू जे का जेड कंपोनेंट फॉर जे टेंस टू एल प्लस हाफ स्टेट के लिए वैल्यू लिख देता हूँ 1/2 GL 2J माइनस 1 प्लस GS, या नोट कर। केस सेकंड कि 4 जे बराबर एल माइनस हाफ हो, तो बाय मीन्स एल इजकल टू यदि जे प्लस हाफ रख दें तो इस स्टेट में मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे जेड कंपोनेंट जे इजकल टू एल माइनस हाफ, मतलब स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो इस स्टेट में एल बराबर जे प्लस हाफ रखना है अपने मेन एक्सप्रेशन में। तो अपना मेन एक्सप्रेशन क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का, म्यू जे और जेड कंपोनेंट। ठीक है, बोर मैग्नेट्रोन डायमेंशन में है 2J प्लस 1, 2J प्लस 1 है। पहला GL, ठीक है, J नंबर J प्लस 1, L प्लस 1 माइनस 3/4 प्लस GS J प्लस 1 माइनस L प्लस 1 प्लस 3/4। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसमें अपन इस स्टेट के लिए वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, L इजकल टू J प्लस हाफ रख देते हैं ताकि J के टर्म में अपने पास एक्सपेंशन आ जाएगा। तो म्यू J इज Z। देखिए अपन 1/2 J प्लस 1 एडिटिव, L की वैल्यू रखनी है अपन को, तो GL J प्लस 1 प्लस L प्लस 1 माइनस, L की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, J प्लस 1 प्लस L की जगह J प्लस हाफ और J प्लस हाफ प्लस 1 माइनस 3/4
प्लस जी एस जे प्लस 1 माइनस जे प्लस हाफ और ब्रैकेट में जे प्लस हाफ प्लस 1 और प्लस 3/4 एक्सेशन आ गया। केवल अपने L की जगह वैल्यू रखी है और कुछ नहीं, चेंज कुछ नहीं किया। मैग्नेटिक मोमेंट का जो एक्सप्रेशन है उसमें अपन इस स्टेट के लिए अपन क्या निकालना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक फाइनाइट J के लिए यहां मैग्नेटिक मोमेंट की दो पॉसिबल वैल्यूज होती है। अब वो फॉर द एंटी पैरेलल स्पिन ओरिएंटेशन और एंटी पैरेलल स्पिन ओरिएंटेशन, तो उसी के द्वारा अपन स्मिथ वैल्यूज कहते हैं इनको, अपन स्मिथ लाइंस को अपन ये ओ टाइप न्यूक्लियस के अंदर अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां इसको अपन थोड़ा सोल्व और कर लेते हैं। 1/2 J प्लस 1 GL, J की जगह वैल्यू सेम अपने पास हो रही है तो सेम एज इट इज रख लेते हैं, J प्लस 1। दूसरे वाले को सोल्व करते हैं, 2J प्लस 1 और 2 आ जाएगा नीचे, यह आ जाएगा 3/2, तो 2J प्लस 3 दोनों के नीचे 4 हो जाएगा, माइनस 3/4। ये पहले GL के जो कांस्टेंट है उसके अंदर अपन मल्टीप्लाई के अंदर भी वैल्यू आती है, प्लस GS J प्लस 1, इसको अपन एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं, माइनस 2J प्लस 1 और 2J प्लस 3/4 प्लस 3/4। तो वैल्यू निकालते हैं, म्यू J जेट कंपोनेंट J टेंस टू L माइनस हाफ वाली पोजीशन पर, ये जो कैलकुलेशन चल रही है अपनी, 1/2 J प्लस 1, अलग अलग अपन मल्टीप्लेक्शन कर लेते हैं, GL ये हो जाएगा J² प्लस J माइनस, इनको भी मल्टीप्लेक्शन कर लेते हैं, 4J², 1/4 बाहर है, 4J², 6J और 2J, तो 8J प्लस 8J और प्लस 3, इन दोनों का मल्टीप्लेक्शन लिया है मैंने, माइनस 3/4, माइनस 3/4 GL के साथ है ये। दूसरा देखिए, प्लस GS, इसके ब्रैकेट में J² प्लस J माइनस 1/4 4J², 6J 2J प्लस 8J प्लस 3 और प्लस 3/4। अब GL की वैल्यू को अपन एक साथ ले लेते हैं, GS की वैल्यू सबको एक साथ ले लेते हैं, सोल्व आउट अपने पास इजी सोल्व हो जाएगा।
1/2 J + 1, ठीक है। तो GL J² की जो वैल्यू है, अपन इनको पहले अंदर ब्रैकेट में पहले सोल्व कर लेते हैं। GL तो -J², तो -J² कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक। ये 2J रहेगा, ये J, तो 3J, रहेगा। और दूसरा J² की टर्म आ गई, J की टर्म्स जो है अपने पास 3J हो गया, J² 0 हो गया और 3J टर्म बची है। अब कांस्टेंट कितना बचा है? -3/4 -3/4, तो -3/2, इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन, ठीक है। प्लस GS में देखो J², इसके अंदर 3/4 में J -1, यहां नेगेटिव है तो यहां इस पर पॉजिटिव है, तो 3/2 क्या 0 आएगा, ये तो 3J रह जाएगा। और ये प्लस माइनस में J-, तो ये सेकेंड वाला टर्म -2J आएगा और ये J है तो -J रह गया, और ये -3/4 और ये अपने पास गया 3/4, 0 हो गया। तो अपने पास क्वांटिटी केवल वैल्यू J, और वो भी नेगेटिव में आनी चाहिए। एक बार पीछे से फिर बैक में देख लेना, ये मल्टीप्लेक्शंस अपने यहां से किया है, तो ये अपने आ गया 3J 6J और 2J 8J आ गया, और मल्टीप्लेक्शन प्लस कांस्टेंट में 3J, तो इसकी वैल्यू J + J², 2J, 3/4, 3/4 तो कैंसिल हो गया। पहले टर्म में ये पॉजिटिव है और ये सेकंड वाला नेगेटिव है। यहां पर अपने पास ये साइन देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैं एक बार वापस इसको अपने यहां पर जो वैल्यूज है वो ये पॉजिटिव आएगी और ये नेगेटिव आएगी। अब सोल्व होगी। GL J में 2J² हो जाएगा इसमें, ठीक है। J प्लस यहां देखो 2J तो प्लस 3J, 4 का डिवाइड लग गया तो 3J, और ये प्लस ये 0 हो गया, 2J² प्लस 3J प्लस GS की देखें, GS में J² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, -2J और यहां पर J तो -J रह गया, ठीक है, -3/4 तो यहां +3/4 है, कैंसिल हो गया। तो केवल एक वैल्यू J प्लस GS में केवल वैल्यू J की आएगी, मतलब वो भी किस में आएगा, नेगेटिव J। GS में देख लो नेगेटिव J वैल्यू है, ब्रैकेट बंद हो गया। J कॉमन ले लो
तो J 2J + 1 GL ये जाएगा 2J + 3 -GS। ये अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट का एवरेज जेड कंपोनेंट एट JL - हाफ स्टेट के लिए, ये सिंप्लीफाइड 16। मतलब अपने पास किसी पर्टिकुलर जे वैल्यू के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की 2 वैल्यूज होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, किसी एक पर्टिकुलर जे के लिए अपन को किसी भी न्यूक्लियस में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द सेल मॉडल, अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल। तो क्या करेंगे, उस सेल मॉडल के अकॉर्डिंग उस अनपेयर न्यूक्लियन की एंगुलर मोमेंटम स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब जे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसकी जो फॉर द प्रोटॉन वो अनपेयर न्यूक्लियन टाइप्स भी डिपेंड होगा इसमें, क्योंकि Gl और Gs 4 न्यूट्रॉन 4 प्रोटॉन डिफरेंट होती है। तो अपन पहले अपन ये डिफाइन करेंगे अनपेयरिंग में, अनपेयरिंग स्टेट में किस टाइप का न्यूक्लियन है, सिर्फ प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए पहले इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर वो कौन से स्टेट में ये भी अपन को पता चल जाएगा सेल मॉडल के अकॉर्डिंग। एलएस कपलिंग स्प्लिटिंग उसमें इंक्लूड कर रखी है, वो J = L + हाफ स्टेट में है या J = L - हाफ स्टेट में, उसे क्रॉसवेंडेंस का फॉर्मूला अप्लाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ओड टाइप ऑफ न्यूक्लियस का एक स्मिथ लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटली और सेल मॉडल की थ्योरेटिकली वैल्यू में डिसमैचिंग होती है। तो वो जो एजम्पशंस होते हैं, अपवाद होते हैं, उसका रीजन क्या दिया गया कि सेल मॉडल में स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल एज्यूम किया गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर माना गया न्यूक्लियंस को, बट नॉट दिस, ऐसा नहीं होता है। परफेक्टली स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स नॉट कंसीडर्ड या नॉट एज्यूम्ड इन द न्यूक्लियस। दूसरा कि अपने पास न्यूक्लियंस है वो फ्रीली या इंडिपेंडेंट, हार्मोनिक ऑसिलेटर को फ्रीली मूव करते हैं, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट मोशन होती है। मतलब अपने पास कपल्ड ऑसिलेशन से हार्मोनिक ऑसिलेशन ना होकर इसमें कपल्ड ऑसिलेशंस होती है। तो इस टाइप के 2 टाइप के एज्यूम्पशंस के बेसिस के कारण इन स्मिथ लाइंस की एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिक वैल्यू में डिसमैचिंग होती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन्स बाय द स्मिथ लाइंस एंड स्मिथ वैल्यूज एंड व्हाई टू डिसमैच विथ एक्सपेरिमेंटली वैल्यू इन यूजिंग इन सेल मॉडल, कि सेल मॉडल में उसकी एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकल वैल्यू से डिसमैच होने का रीजन क्या है। हाँ, कुछ स्मॉल टाइप की जो न्यूक्लियस होती है उनमें वेरिएशंस होता है, लेकिन ये जो स्मॉल टाइप की न्यूक्लियस है, टाइटेनियम है, लिथियम है, लाइट न्यूक्लियाई है, तो इन न्यूक्लियाई में डिसमैचिंग का रीजन है कि सेल मॉडल में परफेक्टली स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल एज्यूम किया गया है और फ्रीली हार्मोनिक ऑसिलेटर न्यूक्लियस माना गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से इसके अंदर क्या आता है, डिसमैचिंग आती है। तो स्मिथ वैल्यूज निकाल सकते हैं अपन, स्मिथ वैल्यूज का डायग्राम खींच सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अपन मैग्नेटिक मोमेंट किस टाइप से निकालते हैं। इसमें 2 फॉर्मूले आ गए, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे दोनों में से किस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करें। तो मैं किसी टाइप के एक न्यूक्लियस का एग्जांपल ले रहा हूं। ले मैग्नीन 2554 एग्जांपल है। फाइंड द magnetic moment of 25
मैग्नीज 55 न्यूक्लियर यूजिंग सेल मॉडल। सेल मॉडल को यूज करते हुए मैग्नीन 55 इसकी एटॉमिक नंबर, मैग्नीन 55 बोलते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 25 है, मतलब प्रोटॉन नंबर है, और न्यूट्रॉन नंबर इसमें से माइनस होगा, 30 है न्यूट्रॉन नंबर। तो क्या करते हैं, सेल मॉडल को यूज करना है, तो वी यूज दिस फॉर्मूलेज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। अब ये ओड इवन न्यूक्लियाई है, तो इसमें इवन क्या है, न्यूट्रॉन है, ओड क्या है, प्रोटॉन है, तो लास्ट अनपेयर प्रोटॉन इज कंट्रीब्यूट इन न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन प्रॉपर्टी। तो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन जो अपने मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए दोनों स्टेट्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले यहां पर है। तो अपन पहले सेल मॉडल स्ट्रक्चर से उसकी क्वांटम लेवल डिफाइंड करेंगे, किसकी, जो लास्ट अनपेयर न्यूक्लियन है और उसमें प्रोटॉन है। तो सेल मॉडल को यूज करके केवल जे की वैल्यू निकालेंगे, और फॉर द प्रोटॉन इस फॉर्मूले को अपन जीएल जीएस की वैल्यू प्रोटॉन के लिए यूज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे कि वी नो, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, फॉर्मूले चाहे बाद में लिख लें। 25 मैग्नीन 55 में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 25, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 30। Their unpairing proton exists in this nucleus of this cell model से। अब सेल मॉडल लिखे पर स्ट्रक्चर, सेल मॉडल का ऑर्डरिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सेल मॉडल क्वांटम लेवल्स 1s हाफ, 1p हाफ, 1p 3/2, फिर 1d 1 3/2, पहले स्प्लिटिंग से आएगा 3/2, 1p हाफ, ठीक है, 1d 5/2, 1d 5/2, 2s हाफ, 1d 3/2, ठीक है। अपन वैल्यू 1f 7/2, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस काउंट कर लेते हैं, अपने पास 25 तक जाना है, तो इसमें कितने हैं 2, इसमें है 2j+1 से निकालो कितने न्यूक्लियंस है इसमें, 2 6 2 4 8 8 6 14 16 20 28 आ गए यहां पर। तो मतलब 1f 7/2 स्टेट में है, 1f 7/2 स्टेट में है। तो J वैल्यू फॉर दिस 7/2, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो L प्लस, मतलब L की वैल्यू कितनी है ऐप के लिए 0 1 2 3, तो मतलब है ये 3 प्लस हाफ, मतलब L प्लस हाफ स्टेट में है ये। यहां जो अनपेयरिंग प्रोटॉन है वो किस क्वांटम लेवल में है, पहले तो अपन लेवल है 1f 7/2, मतलब J बराबर लेवल है 7/2,
और एल लेवल है इसका 3, तो मतलब वो एल प्लस हाफ स्टेट में है। तो इसके लिए एल प्लस हाफ स्टेट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जे बराबर एल प्लस हाफ, ये जे बराबर माइनस एल हाफ के लिए होता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसके लिए, प्रोटॉन, यहाँ कंट्रीब्यूटिंग न्यूक्लियन कौन है, प्रोटॉन, तो इसको इस फॉर्मूले को अपन कैसे लिखेंगे, म्यू जे जेड कंपोनेंट इजकल टू 1/2 और डायमेंशन अपने जी एल पी 2J -1 प्लस जी एस पी और डायमेंशन क्या आएगी, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। ये वैल्यूज रखें अपने पास, न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल टाइप का पहले क्या करते हैं, उसकी नंबर ऑफ अनपेयरिंग न्यूक्लियन टाइप्स का लेवल निकाल लेते हैं, उससे जे की वैल्यू और स्टेट फाइंड कर लेते हैं, फिर उस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं अपन। ये तो इस स्टेट के लिए, इस स्टेट के लिए इसमें टाइप ऑफ न्यूक्लियन जीएल जीएस पर प्रोटॉन है तो पी, न्यूट्रॉन है तो एन लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां वैल्यू रखें, जे की वैल्यू 7/2, एल पी की वैल्यू 1 होती है, तो 2J 7/2 -1 प्लस जी पी की वैल्यू 5.58 मान लें और पूरा नहीं है, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। मतलब 2 7 6 प्लस 5.5 11.5 का हाफ, 5.5 5.7 अप्रॉक्स 5.7 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। कि मैग्नीज 2555 का जो अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल 5.5 समथिंग न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन ऑर्डर में। ओके, इस टाइप का न्यूक्लियन जिसमें ऑड इवन टाइप न्यूक्लियाई है। ये प्रोटॉन अनपेयरिंग था। यदि ऐसा अपना एग्जांपल इसे न्यूट्रॉन अनपेयरिंग हो तो उसके लिए देखो मैथोलॉजी यही रहेगी, लेकिन फॉर्मूला कैसे अप्लाइड करना, वो स्टेट भी जिसको अपन पास मान लो कि एल प्लस हाफ स्टेट में था, एल माइनस हाफ स्टेट में भी आ सकता है, तो अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Find the magnetic property phosphorus titanium 47. Find the magnetic moment of titanium 2247 using सेल मॉडल। सेल मॉडल को यूज करते हुए अपन को टाइटेनियम जो ओड इवन न्यूक्लियाई है और उसमें जो अनपेयरिंग स्टेट है वो किसकी है, न्यूट्रॉन की है। तो उस न्यूट्रॉन का क्वांटम लेवल वो भी प्लस हाफ या माइनस हाफ स्टेट में है, वो अपन अभी सेल स्ट्रक्चर मॉडल से फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले क्या करते हैं, 2247 नंबर ऑफ प्रोटॉन 22, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5 to 25,
ठीक है, इसकी क्वांटम स्टेट देखो, अभी 20 क्या था वहां पर, 24 था 1f7y2 में, मतलब इसकी क्वांटम स्टेट अपन जब सेल मॉडल से 1s, हाफ, 1p, 3y2 मॉडलिंग कर, तो ये लास्ट 20 तक के बाद में 20 से 28 तक किस लेवल में जाते हैं, 1f7y2 लेवल में होते हैं। तो लास्ट तो अनपेयर न्यूक्लियन न्यूट्रॉन है और वो किस स्टेट में है, 1f7y2 में है। तो यहां पर J की वैल्यू क्या है, 7y2, जो L प्लस हाफ की वैल्यू है, मतलब यहां L की वैल्यू 3 प्लस हाफ। ठीक है, फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, लेकिन पहले वाले से इसमें डिफरेंस ही क्या है कि इन दिस अनपेयरिंग न्यूक्लियन इज न्यूट्रॉन बट इन प्रीवियस आर्टिकल इज प्रोटॉन, बस इतना डिफरेंस है। तो इसके स्प्लिटिंग फैक्टर्स डिफरेंट है, स्टेट दोनों की L प्लस हाफ की है। यदि L - साहब की आती तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट G का Z कंपोनेंट क्वांटाइज है 1/2 GLN 2J-1 प्लस GSN। फॉर द न्यूट्रॉन GLN इज ऑलवेज 0। तो मतलब यदि न्यूट्रॉन अनपेयर स्टेट है तो इसके अंदर GLN 0 है, तो केवल GSN हाफ आ जाएगा, और GSN हाफ की जो वैल्यू है वो -3.8 समथिंग बाई 2 मीन्स 1.9 समथिंग -1.9 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन वैल्यू आती है। और J से इंडिपेंडेंट होता है यदि लास्ट अनपेयर न्यूक्लियन, यहां देखना, केवल L प्लस हाफ स्टेट में कोई भी न्यूट्रॉन किसी भी स्टेट में F, D, F, इसकी J की वैल्यू पर इंडिपेंडेंट होता है, वो वहां पर अपने पास L प्लस हाफ की स्टेट में है तो उसकी वैल्यू GS/2 हाफ होगी -1.19 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन वैल्यू आती है। ठीक है, तो अपन ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन रिमेक रख लें कि न्यूट्रॉन यदि है और वो L प्लस हाफ की, लेकिन वो क्वांटम सेल स्ट्रक्चर से तो पता चलेगा कि वो हाफ में है, तो सेल स्ट्रक्चर नोट करते हैं, J की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि GLN 0 होता है। ऑर्बिटल मोशन के द्वारा न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो अपन इसी सीरीज में अपने इस टाइप का एक एग्जांपल लें जिसके अंदर न्यूट्रॉन L माइनस हाफ स्टेट में हो। ठीक है, मैं ले रहा हूं पोटेशियम 1939। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पोटेशियम 19 using cell model। पहले अपन इसका स्ट्रक्चर बनाएं। K1939 में प्रोटॉन नंबर है 19 और न्यूट्रॉन नंबर है 20। तो मतलब अनपेयरिंग इस प्रोटॉन एग्जिस्ट इन दिस न्यूक्लियस। तो उसकी
न्यूक्लियस क्वांटम स्टेट कौन सी है सेल मॉडल के अकॉर्डिंग, तो अपन 1s 1p 3/2 1p 3/2 1p हाफ, फिर 1d 5/2 1s2 1d 3/2 में लास्ट 19 जो एटम है तो वो अपने पास सेल मॉडल के अकॉर्डिंग 1d 3/2 में आता है, मतलब यहां J वैल्यू 3/2 है जबकि L वैल्यू PD तो मतलब 2 है, तो मतलब J इजकल टू L माइनस हाफ स्टेट है ये, और किसकी है, प्रोटॉन की है। फॉर्मूला ये यूज होगा J L माइनस हाफ में, और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियन प्रोटॉन है तो Ln Lp Sp। न्यूट्रॉन J का Z कंपोनेंट इजकल टू J 2J प्लस हाफ 2J प्लस 1 GLP 2J प्लस 3 माइनस GSP फॉर्मूला आ गया। वैल्यू GLNP की 1, GLNP इजकल टू 1 होता है, GSP इजकल टू होता है 5.5 और J की वैल्यू 3/2 दे रखी है, और जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन में, जिसका डायमेंशन क्या होगा, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। तो वैल्यू रख दें, जेड कंपोनेंट, तो J मतलब 3/2 3/2 प्लस 1 GLNP 1, तो 2J 3/2 प्लस 3 माइनस 5.5 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। कैलकुलेट कर लो, सिंपल से है, 2 एलसीएम लोगे तो 2, तो 2 5 हो जाएगा नीचे, ठीक है, 3/10 बाहर तो 3/10 आ जाएगा, ये 3 प्लस 3 6 माइनस 5.5 मैग्नेट्रॉन, तो मतलब 0.5 और 0.5 इक्वल टू होता है मतलब 1/2, तो 1/2 तो मतलब 3/20 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन लेस देन 2 1.2 में वैल्यू आएगी, ये अपने पास मैग्नेटिक। तो ये एक बात रिमेंबर रखना कि प्रोटॉन यदि अनपेयरिंग स्टेट में है, चाहे वो L प्लस हाफ में हो L माइनस हाफ में हो, कंट्रीब्यूटिंग बाय मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट L प्लस हाफ में यदि न्यूट्रॉन है तो ऑलवेज टेक टू नेगेटिव, और L माइनस हाफ में है तो उसकी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन के लिए GS की वैल्यू नेगेटिव में होती है तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन Gl प्लस हाफ में न्यूट्रॉन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। तो अपन इसी के बाद आगे कल नेक्स्ट क्लास में अपन स्मिथ लाइंस का जो वेरिएशंस है वो ओड ओड न्यूक्लियर के लिए खींचते हैं, अपन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ओड प्रोटॉन या ओड न्यूट्रॉन हो तो दोनों की स्मिथ लाइंस के अंदर एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकल वैल्यू में क्या डिफरेंस होती है उसका अपन एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस यूजिंग द सेल मॉडल, ठीक है। तो कल अपन क्वाड्रुपोल